दोस्तों, चाइना में जनरल्स की पर्ज हो रही है, यानी कि शी जिनपिंग जो कि बॉस है चाइना का, कुछ खास जनरल्स को या तो गायब कर रहा है या वो निकाल रहा है। कुछ ऐसा कर रहा है कि सारी की सारी शक्तियां, सारा का सारा जो पावर है शी जिनपिंग के साथ में आ जाए। जियोपॉलिटिकली भी ये ठीक है। अब आप बोलेंगे साहब ये ठीक कैसे हो सकता है? शी जिनपिंग के लिए ठीक। और दोस्तों, चाइना में ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि आप लोग बड़े सरप्राइज हैं और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये जनरल गायब हो गया और ये इन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर गायब कर दिया था। याद है आपको? इन्होंने पिछले साल अपना फॉरेन मिनिस्टर गायब कर दिया था, अपने 4-5 मंत्री गायब कर चुके हैं और किसी को नहीं पता वो कहां है। You don't know where the foreign minister is gone. You don't know where that general is gone. You don't know where the defense minister is gone. They're just out. गायब। कोई खबर नहीं, उनके घर परिवार वालों को भी नहीं, बस गायब कर देते हैं एक दिन अचानक। जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताइवान के ऑपरेशन के पहले इसको एक क्लीन स्लेट चाहिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल चाहिए। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों ज्यादा समझना चाहते हैं तो ये है द चाणक्य डायरीज। ये है इंडिया की फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। यह आपके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या मेरी तरह आप एक बड़े कीन स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको समझाऊं चीन में हो क्या रहा है, आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। ये चीनी फौज है क्या? चीनी फौज है, एक जमाने में कहते थे लाल फौज, रेड आर्मी। ये है क्या? कई लोग इसकी तुलना करते हैं भारतीय सेना से, अमेरिकन आर्मी से, या एयरफोर्स या नेवी, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल पावर के, उससे तुलना करते हैं। ऐसा जो करते हैं वो गलत करते हैं। कॉन्सेप्चुअली द पीएलए इज नॉट द आर्म्ड फोर्स ऑफ चाइना। जैसे भारतीय सेना यानी कि भारत की सेना, इसको पीएलए क्यों कहते हैं? इसको चाइनीज आर्मी क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी रूल है चाइना में, एक ही पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो इतने सालों से राज करती चली आ रही है। वहां पे ऑल्टरनेट पार्टी सिस्टम है नहीं, सिंगल पार्टी रूल होता है चाइना में। उस पॉलिटिकल पार्टी का आर्म्ड विंग जो है, यानी कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे यहां पे होते हैं ना भारत में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके स्टूडेंट विंग होते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, वो पूरे देश पे राज कर रही है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अलावा किसी और को अलाउड नहीं है। और उस पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीसी, उसका आर्म्ड विंग है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यहां पे क्या है कि पॉलिटिकल लॉयल्टी है, दैट इज नंबर 1। प्रोफेशनल आप कैसे हैं वो बात की बात है। पॉलिटिकल लॉयल्टी चाइना में नंबर 1 है। अगर आप अपने बॉसेस के लिए लॉयल नहीं हैं, अगर आप पॉलिटिकली साउंड नहीं हैं, तो फिर यू कांट सर्वाइव इन चाइना। अब दोस्तों, चाइना टॉप जनरल अक्यूज्ड ऑफ लीकिंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू यूएस इन एक्सचेंज फॉर ऑफिशियल प्रमोशंस। ये रिपोर्ट है। चाइना's मोस्ट सीनियर जनरल Zhang Yujia came under investigation on allegations that included leaking core technical data related to China's nuclear weapons program to the United States and accepting bribes in exchange for official promotions, including the elevation of a former defense minister, the Wall Street Journal reported Sunday. The allegations were outlined Saturday during a closed-door briefing attended by senior military officers shortly before China's Ministry of National Defense announced an investigation into Zhang. According to the Journal, the ministry said Zhang was suspected of serious violation of party discipline and state law without providing detail. अच्छा, चाइना में things are notoriously opaque. किसी को कुछ नहीं पता, एक बड़ा गुनगुना सा स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद अंदर क्या चल रहा है nobody knows. किसी को नहीं पता क्या हुआ। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है। अब ये है Zhang Yujia, ठीक है ना, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, तो ही इज द सीनियर मोस्ट जनरल। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, आप देखना, ये देखिए साहब ये क्या कह रहा है, सीरियस वायलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। सीरियस वायलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। कौन सी पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी के डिसिप्लिन आपने सुना होगा ना भारत में, कि कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी का है लेकिन पार्टी के खिलाफ वो कोई बयान दे देता है, तो लोग कहते हैं पार्टी का डिसिप्लिन इसने तोड़ दिया, इसको निकालो पार्टी से, इसकी मेंबरशिप रद्द करो। पार्टी डिसिप्लिन, राइट? पार्टी डिसिप्लिन इसने तोड़ा है। क्यों नहीं कहते कि इसने चाइना की न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच दी? क्यों नहीं कहते? मुंह पे बोलो ना यार,
न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच दी आदमी ने, कहानी खत्म, गद्दार है, अंदर करो उसको। पार्टी डिसिप्लिन, ये शी जिनपिंग की आंख में खटक रहा है। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये शी जिनपिंग की आंख में खटक रहा है और इसको निकालने की साजिश की गई है और ये बड़ा कॉमन है चाइना में। In its announcement, the ministry said another senior military officer, General Liu Zhenli, was also under investigation. तो ये Liu Zhenli है, इसको भी investigation इसके ऊपर हो रहा है। People familiar with the briefing told the journal that Zhang was accused of forming political cliques and abusing his authority within the Central Military Commission, the Communist Party's top military body. अब political cliques बना दी इसने, यानी कि political गुट इसने बनाने शुरू कर दिए। बात क्या हो रही है कि चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये देखो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, आपने यूएस को चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बेच दिए। ये स्टोरी दुनिया को बताई गई है और अंदर से जो बयान निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल क्लिक्स बना लिए, यानी कि आप पॉलिटिकल गुटबंदी कर रहे हो पार्टी के अंदर। अगर ये इतना सीनियर है तो क्या इसका एम्बिशन नहीं होगा कि एक दिन ये शी जिनपिंग की कुर्सी पे बैठे? और शी जिनपिंग इसको बर्दाश्त कैसे कर ले यार, कि कोई बंदा आया है, फौजी है, यहां पे बैठा है, इसका काम है लड़ना, इसका काम है देश की सुरक्षा करना, वो मेरी कुर्सी, इसको निपटा दो। इसने करप्शन कराए। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी करप्शन इस तरीके का है, जब भी होता है, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के इसमें यूएस न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में एक तड़का मारा गया है। क्योंकि जब आप ऐसा तड़का मारते हैं ना कि इसने न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक कर दी, तो पूरी दुनिया के अरे वाह, अरे यार ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसने ये काम कर दिया और देश के साथ गद्दारी, फिर लोग एक अलग मूड के हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि पॉलिटिकल क्लीक्स फॉर्म कर रहा है, ये करप्ट होगा। और चाइना में जो करप्शन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। चाइना में करप्शन है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, थोड़ा बहुत वहां पे चलता है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द कल्चर देयर इन चाइना। करप्शन इज देयर, आप ज्यादा करेंगे तो फिर आंखों में खटकेंगे, लेकिन ये मामला ये कुछ और है दोस्तों। ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है इसके बीच और शी जिनपिंग के बीच। गार्डियन हमें बताता है हु इज जनरल ज़ैंग यूजिया। General Yang Yujia is the joint vice chairperson of the Central Military Commission, CMC, the ruling body of China's People Liberation Army, second only to Xi in military command structure. Zhang has long been seen as the Chinese president's closest military ally. Born in Beijing, Zhang joined the army in 1968, rising through the ranks and joining the CMC in late 2012 as the PLA's modernization drive gathered pace. An editorial published in the army newspaper Liberation Army Daily on Sunday said Zhang and Liu seriously betrayed the trust and expectations of the Communist Party and the CMC and fostered political and corruption problems that undermined the party's absolute leadership over the military and threatened the party's ruling foundation. अब ये देखिए, ये जो आप ध्यान से देखिएगा, ये लोग बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। शुरुआत किससे हुई थी कि ये जो है आदमी जनरल ज़ैंग, ये बहुत गंदा आदमी है यार, इसने देश की ना न्यूक्लियर सीक्रेट बेच दी। लेकिन खुद के अखबार में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो इनका मैगजीन है सोल्जर्स की, उसमें क्या बोल रहा है? An editorial published in the army newspaper Liberation Army Daily on Sunday said Zhang had and Liu had seriously betrayed the trust and expectations of the Communist Party and the CMC and fostered political corruption that undermined the party's absolute leadership. ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं सारा मामला पॉलिटिकल है। ये न्यूक्लियर का चूरन क्यों दिया? नोबडी नोस। ये कवर अप है, क्योंकि अगर ये चीजें ये बताएंगे दुनिया भर को तो दुनिया बोलेगी यार ये तो ड्रामा चल रहा है चाइना में, ये तो पावर स्ट्रगल चल रहा है, ये तो भाई वर्चस्व की लड़ाई है ना चीन के अंदर, इसमें बाहरी ताकत की अमेरिका ने पैसे दे दिए और चाइना से न्यूक्लियर सीक्रेट, वो तो है ही नहीं। तो आपको देश विदेश को एक चूरन बेचने के लिए न्यूक्लियर सीक्रेट आपने पैदा कर दी किसने? यार इसने न्यूक्लियर जो कोड्स हैं या न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं वो अमेरिका को बेच दी हैं। सॉरी, दैट डिडंट हैपन, ये खुद ही कह रहे हैं यहां पे। Who have been purged under Xi Jinping's corruption crackdown. Of the 7 men appointed to the CMC at the 20th Party Congress in 2022, only 2 remain untouched by anti-corruption investigations. Xi himself and Zhang Shengmin, the CMC's anti-graft officer. यानी कि जो 7 लोग अपॉइंट करे थे, ठीक है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में, और ये 2022 को अपॉइंट करे थे, 7 में से सिर्फ 2 ही बाकी हैं। ठीक है जी, 5 को उड़ा दिया इसने। ये 2 कौन है? उसमें से एक शी जिनपिंग खुद है और एक ज़ांग शेंगमिन है।
जो एंटी ग्राफ्ट ऑफिसर यानी कि एंटी करप्शन ऑफिसर कह लीजिए इसको, एंटी ग्राफ्ट यानी कि एंटी करप्शन ऑफिसर है, ये शी जिनपिंग का खास आदमी है। ये शी जिनपिंग बाकी रहा है और दूसरा बाकी रहा है, बाकी 5 इन्होंने बंदे उड़ा दिए। यानी कि शी जिनपिंग की पावर पे जो पकड़ है अब एब्सोल्यूट हो गई है। बीच में कोई चूचू करने वाला, कोई इसको क्वेश्चन करने वाला रहा ही नहीं। द को वाइस चेयर ऑफ द सीएमसी ही वेडोंग was expelled from the party and PLA in October last year for corruption. 8 top generals were expelled from the Communist Party on graft charges in October 2025, including He Weidong. 2 former defense ministers were also purged from the ruling party in recent years for corruption. ठीक है, इनका क्या है, इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है। इनको पता है कि सारे जनरल्स वहां पे करप्शन करते हैं। ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई ऐसा कोई वैसा, सब लोग करप्शन करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट देने में करप्शन है, हर जगह इनके जनरल पर्सनल पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये लोग एक्शन नहीं लेते, ऊपर जो बैठे हैं कोई एक्शन नहीं लेगा। जब आपकी किसी से बनेगी नहीं, किसी जनरल से, या आपको लगेगा कि ज्यादा आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है और पॉलिटिकल वो नीचे गेम्स आपके साथ खेल रहा है, राजनीतिक खेल खेल रहा है, उस वक्त आप चुपचाप जाके बोलेंगे अच्छा ये करप्ट है। करप्ट तो बाकी सब है, लेकिन आपको प्रॉब्लम उससे, आप उसका करप्शन हाईलाइट करेंगे, उसको निकाल देंगे। ये होता है चाइना में। दोस्तों, इस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से हमने लिया है द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। ये चेयरमैन है ये शी जिनपिंग, इनको आप भली भांति परिचित हैं इनसे। अब ये देखिए जांग यूजिया, जिसके बारे में हमने बताया था आपको, इसके ऊपर करप्शन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये जांग शमिन है, इसके ऊपर नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल खासुल खास है शी जिनपिंग का। ये एंटी ग्राफ्ट वाला मामला है इसका। ये मतलब ही इज समबडी हु इज वेरी वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग, बड़ा लॉयल है। जो बॉस ने बोल दिया वो काम होना ही होना है, इसमें दो राय नहीं है। ये उस टाइप का आदमी है, तो इसको बचा के रखा है, क्योंकि यही जो है ये बंदा, ये इसके बारे में भी रिपोर्ट बनाता है, इसके बारे में भी, इसके और इसके, यही बंदा है। ये सबके बारे में रिपोर्ट बना के ये फिर रिपोर्ट देता है इसको, और ये कहता है कि ठीक है चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, क्योंकि जो एंटी करप्शन वाला है उसने रिपोर्ट दे दी। अब ये देखिए, ही वेडोंग अंडर करप्शन इन्वेस्टिगेशन, डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड पार्टी। ये ली शांगफू, इसको तो पहले ही निकाल दिया था। ठीक है, अक्टूबर 24, 2023। लियू जेनली, ये अंडर करप्शन है, और म्याओ हुआ, इसको भी निकाल दिया। अब आप ये देख सकते हैं इस चार्ट में कि ये पूरी की पूरी चाइना की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को मिला के ये पूरी चीनी फौज को कंट्रोल करते हैं ये लोग। चीनी फौज को 7 लोग हैं जो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जिनका वर्चस्व है। ये चाइना की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको, पीएलए को कंट्रोल करते हैं, पूरे पीएलए को, और उसका $250 अरब का जो बजट है, ये वो सारा कुछ ये लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहां पे इस बंदे ने बोला कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं यार, हो सकता है मेरा तख्ता पलट करते हैं, हो सकता है अंदर से कोई गेम खेल दें। चुपचाप अपने बंदे को बोला सबके खिलाफ, चोरी सब करते हैं, कह रहा हाँ बॉस सभी चोरी करते हैं, कह रहा कोई बात नहीं, फाइल लेकर आ मेरे पास। फाइल लेकर आया, इन्वेस्टिगेशन खोल दिया सबके सामने कि चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। एंड ऑफ स्टोरी, सबको हटा दिया। ये जाएगा, ये ऑलरेडी जा चुका है, रिमूव्ड, ये भी चला जाएगा, ऑलरेडी रिमूव्ड है, सब चले गए, बाकी बचे ये। अब यहां पे ये लोग अपने मनपसंद के बंदे फिट कर देंगे जो कि टोटली लॉयल है। रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, नोबडी इज सेफ, चाइना शी टारगेट्स क्लोज एलाई एंड पर्ज। Zhang's removal means that truly nobody in the leadership is safe now, said Jonathan Zinn of the Washington-based Brookings Institution, who calls the investigation astonishing. Both she and Zhang are princelings, children of former senior officers. The 75-year-old general was initially expected to retire in 2022, but she kept him on the Central Military Commission, the Chinese military's top leadership body, for a third term, underscoring their closeness. ये देखिए साहब, ये हो गया इसका। The military was one of the main targets of a broad corruption crackdown ordered by Xi after coming to power in 2012. For Xi to undertake such a dramatic move suggests two things. Xi has the full support of the Chinese Communist Party, and Xi is confident in his consolidation of power over the military. Basically ये है कि 2 पावर सेंटर्स चाइना में बन गए हैं दोस्तों। शॉर्ट में अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, पहला पावर सेंटर है फौज, दूसरा पावर सेंटर है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 2 पावर सेंटर है, ये इनके बीच में क्लैश है। और जब इनके बीच में क्लैश है, शी जिनपिंग कहता है कि मैं पूरी की पूरी फौज के ऊपर कब्जा करके मानूंगा, कौन कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं, एक एक करके सबको निकालो। तो अब उसने सबको निकाल दिया। ये नेट दिस इज द स्टोरी।
Taiwan monitoring abnormal China military leadership changes after top general put under investigation. We will continue to closely monitor abnormal changes among the top levels of China's party, government and military leadership. The military's position is based on the fact that China has never abandoned the use of force against Taiwan. ये ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने वेलिंगटन कू ने बोला है, Taiwan will use a range of joint intelligence, surveillance and reconnaissance methods as well as intelligence sharing to grasp China's possible intentions. Gutting the PLA High Command suggests that she is not contemplating a major military escalation against Taiwan in the near term, but his crackdown is designed to elevate a cadre of more competent and loyal generals who will pose more of a threat in the future. Asia Society's Thomas said, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इनसे. आई एब्सोल्युटली अग्री. ये देखिए, ये ताइवान का ना अभी नियर टर्म में ताइवान का इन्वेजन नहीं होगा, लेकिन ये अपनी सारी की सारी गोटियां फिट कर रहा है शी जिनपिंग. एंड शी जिनपिंग वांट्स कि जिस दिन ये बोले ताइवान के लिए गो, तो कोई जनरल ये ना बोले कि नहीं सर एक काम करते हैं, हम इसको अभी नहीं करेंगे, बाद में हमारे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं. हिज ऑर्डर्स विल बी फॉलोड एंड ही विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल. एक ही बॉस हो सकता है चाइना का, दैट इज शी जिनपिंग. एनीबडी हु हैज एनी एस्पिरेशंस, जो देख भी ले इसकी कुर्सी की ओर, उसको ये बंदा निपटा देता है. तो दोस्तों, आज का कैप्सूल यहीं पे खत्म होता है. जाते जाते मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन एंड ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon. ये मैगजीन है जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और वेपन्स के बारे में. आप जानना चाहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, या आप जानना चाहते हैं कि ईरान क्या सोचता है और ईरान और इजराइल की जो कन्फ्लिक्ट है, कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा यार, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि तेजस फाइटर्स का फ्यूचर क्या है, आप सप्लाई चेन्स के बारे में जानना चाहते हैं. वी हैव अमंग द फाइनेस्ट ऑथर्स एंड मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल राइटिंग फॉर अस एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड. लोगों ने समय निकाला, इस मैगजीन में अपने आर्टिकल्स दिए. ये मैगजीन आप जरूर खरीदिए, खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विस कमीशन, इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह, या फिर आप एक सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हैं. दिस मैगजीन इज फॉर यू. जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे.